हेलो बच्चों, ये मेरा 10th वीडियो है। इसमें भी हम बेसिक मैथ के कुछ मेथड करेंगे और इसके साथ हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फार्मूले हैं वो हम ट्राई करेंगे और उसे अच्छी तरह से सीखेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास दो फार्मूले हैं, अलजेब्रिक फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूले आप अच्छी तरह से लर्न कीजिए, कई क्वेश्चन में आपको ये मदद करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस 1 इज इक्वल टू 306, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्वेश्चन में इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाकर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और फर्स्ट और सेकंड में से हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम y प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30, x प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 210। यहाँ भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। l का वैल्यू दिया हुआ है हमें 2x और b का वैल्यू दिया x, एरिया इज इक्वल टू 800 दिया हुआ है, हमें l लेंथ और ब्रेथ दोनों पता करने हैं। सिक्स क्वेश्चन में t4 प्लस t8 की वैल्यू 22 और t8 6 प्लस t10 की वैल्यू 44, हमें यहाँ a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेवन्थ क्वेश्चन में हमें s22 पता करना है, t22 हमें 149 और d की वैल्यू 7 दिया हुआ है। एट्थ क्वेश्चन में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड कैट गोट, ये दो वर्ड दिए हुए हैं, इनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ढूंढने हैं। ये +1 नॉन मेडिकल में ये आपको कॉन्सेप्ट आएगा, अगर आप नहीं करना चाहते तो इसे छोड़ सकते हो। नाइन्थ क्वेश्चन एप्पल को अरेंजमेंट करना है और 10th क्वेश्चन मम्मी को डिस्क्राइब करना है। 11th क्वेश्चन x प्लस वाई रेज टू दी पावर n, ये भी आपको +1 में ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो 12 क्वेश्चन, ये 10th का ही है, 999 की क्यूब, और यहाँ मैं बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन डाल रहा हूँ। 121 मल्टीप्लाई 5, ये तो खुद कर लोगे आप। 121 को 2 से डिवाइड करना है। 15 क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको, बिल्कुल सिमिलर वही है। 16 क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। और 17 क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आपको इसको ये सेकंड फार्मूला जो मैंने ऊपर दिया था आपको उस तरीके से करना है। 18 क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, इसमें भी आपको सेकंड ही जो फार्मूला है वही लगेगा। 19 क्वेश्चन में आपको एक्स क्यूब माइनस 125 अपॉन एक्स माइनस 5, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये आपको फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग निकलेगी, आपको फर्स्ट फार्मूला जो मैंने ये बताया था इसके अकॉर्डिंग निकलेगा। 20 क्वेश्चन में भी बिल्कुल ये दो दिए हुए हैं, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अलजेब्रिक की मल्टीप्लाई होगी। 21 क्वेश्चन में हमें HCF दिया हुआ है 2 टर्म्स का 9 और LCM निकालना है। ये भी पहले हम कर चुके हैं पर दोबारा फिर करेंगे। a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, फाइंड an एंड a8 एंड s8, ये सभी तीनों चीज़ें पता करनी है। 23 क्वेश्चन में हमें टेंजेंट a इज इक्वल टू कॉट भी दिया हुआ है, हमने प्रूव करना है a प्लस, जब वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस b की वैल्यू क्या है। 24 क्वेश्चन है साइन 38 साइन 52 माइनस कॉस 38 कॉस 52, और 25 क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 510 और 92, और आगे ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, ये हम वीडियो के शुरू में ही डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ 1 लिख लीजिए, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ टेंजेंट थीटा, यहाँ कॉट थीटा, और यहाँ सीकेंट थीटा, और यहाँ आप कोसेकेंट थीटा लिख लीजिए। इसके बाद आप इस तरह से इसको एरो बना लें, यहाँ भी आप एरो बना लें, यहाँ भी आप एरो बना लें। सबसे जो पहला आपको इस तरीके से लिखना है, साइन थीटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा, और इसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा,
और उसके बाद सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, और कोस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। और सेकंड आपके पास है साइन 90 माइनस थीटा, ये इस तरीके से साइन कॉस से, टेंजेंट कॉट से, सीकेंट कोसिकेंट से। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस सीकेंट थीटा, और कोस सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। इसके बाद एक और फार्मूला है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये तोले टैन कॉस और साइन। ये P है परपेंडिकुलर, H है हाइपोटेनियस, B है बेस। P है आपके पास परपेंडिकुलर, B है आपके पास बेस, और H है आपके पास हाइपोटेनियस। किसी भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का निशान है, इसके सामने बिल्कुल H, इसके साथ वाली दो जो हैं P और P। अगर हमें ये A, B और C दिया हुआ है, हमें कोई भी एंगल, चाहे वो साइन A हो या कॉस A हो, तो हमें, या टेंजेंट A, तो हमें A की वैल्यू जो है, साइन A का वैल्यू करना है, तो इसे हमें बेस मानना है, इसे परपेंडिकुलर। जो एंगल पता करना है परपेंडिकुलर के साथ जो लाइन है उसे बेस मानते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ बेस किसको मानेंगे। अगर A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये बेस है हमारा। अगर हमने यहाँ साइन C कॉस C पता करना, तो जो CB है हमारे पास वो हमारा बेस होगा। देखिए ध्यान से आप, ABC हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, 90 के बिल्कुल ऑपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनियस है। हमें साइन A कॉस A टेंजेंट A निकालना है, तो A के हिसाब से बेस ये होगा परपेंडिकुलर, जो A के बिल्कुल सामने वो परपेंडिकुलर। अब बस इतना ध्यान रखिए कि जो एंगल हमें दिया हुआ है, साइन A का वैल्यू पूछा है तो ये परपेंडिकुलर है, और जो तीसरी साइड बचती है वो बेस है। अगर हमें C की वैल्यू कॉस C साइन C, तो ये परपेंडिकुलर होता और ये बेस होता। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आगे करते हैं हम। पहले देखिए टेबल बनाते हैं हम। 0 1 2 3 4, इसे 4 से डिवाइड करो आप। उसके बाद कटिंग हो तो कटिंग कर दीजिए आप। इन सब का रूट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। तो आप इस तरह से टेबल बना लीजिए। ये जो वैल्यूज़ हैं ये साइन की ही वैल्यू है, यही वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे आपके सामने। 0/4 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1। अब देखिए हमारे पास साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1। आगे रूट 3/2, मतलब इसे उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। 1/√2, 1/2 और 0। जो टेंजेंट की वैल्यू है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा जो लिखना है हमने साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड करो 1/√3, इन दोनों को सेम टर्म को डिवाइड करोगे तो 1, इसको डिवाइड करोगे तो √3, 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसके बाद आपको 2-3 फार्मूले और हैं।
जैसे मैंने पहले बताया था 1 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा। तो ये दोबारा बनाते हैं हम। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, ये 7 का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये कोसिकेंट है। 1 प्लस कॉट, 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन हमारे थर्ड जो है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 और 1 स्क्वायर सेम होते हैं, इसके लिए मैं 1 का स्क्वायर नहीं बोलता, जहाँ सीधे ही 1 बोलता हूँ। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। एक बार हम दोबारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप 1 लिखिए, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। सबसे पहले साइन है जो आपके पास 1 कोसिकेंट, कोस है वो 1 सीकेंट, टेंजेंट 1 कोट, कोट 1 टेंजेंट, सीकेंट 1 कोस, कोसिकेंट 1 साइन। उसके पास साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा। उसके बाद एक फार्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, टेंजेंट कॉस साइन। अगर आपको साइन है, साइन की वैल्यू p/h। अगर आपको ट्रायंगल में लेनी है साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h, आप ऐसे भी कर सकते हो। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू p/b। ये हमारा छूट गया था। उसके बाद अगर आपको एक ट्रायंगल दी हुई है हमारे पास, कोई भी ट्रायंगल ABC, हमने एंगल A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चाहे साइन है, चाहे कोस है, चाहे टेंजेंट है। जो निशान है 90 डिग्री, इसके बिल्कुल ऑपोजिट हाइपोटेनियस। A की वैल्यू, अगर A की वैल्यू की बात करनी है तो ये बेस होगा, इसके सामने क्या होगा, A के बिल्कुल ऑपोजिट परपेंडिकुलर। अगर हमें C की बात करनी है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनियस हमेशा यही रहेगा। आगे हमें टेबल बनाना है, 0 1 2 3 4, 4 4 से डिवाइड, सबका रूट। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। आगे साइन कॉस टेंजेंट, 0/4 0, 1/4 रूट 1/2, 1/2 द रूट 1/√2, रूट 3/2, रूट 1 इज इक्वल टू 1। आगे इसको बिल्कुल ऑपोजिट करके लिख लें, 1 यहाँ लिख दें, रूट 3/2 यहाँ, 1/√1, 1/2 यहाँ और 0 यहाँ। जो टेंजेंट थीटा है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस 0/1 0। अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो 1/√3। इन दोनों सेम टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1। इन टर्म को डिवाइड करेंगे तो √3। 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड। आगे फिर अब हम दोबारा वही इक्वेशन लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा कॉट थीटा सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा और सेंटर में 1। यहाँ 7 7 7 डालें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले आप बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न कर लें, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x इज इक्वल टू 306। x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। 306 के फैक्टर बना लीजिए आप, 2 153, 3 से डिवाइड करो 5 1, फिर 3 से डिवाइड करो 17 और 3 3 द 9, 9 2 द 18। फैक्टर बन गए हमारे 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अगर आप 18 को माइनस 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 306 आएगा। अगर 18 में से 17 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम x कॉमन निकाल लो, हमारे पास x प्लस 18 बच गया।
दूसरी 2 टर्म्स में से हम 17 बाहर माइनस का, तो यहाँ भी x प्लस 18, हमारे पास x माइनस 17 और x प्लस 18 दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल आ गई। या तो x माइनस 17 0 के इक्वल होगा या फिर x प्लस 18 0 के इक्वल होगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू 17, यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 18, ये रिजेक्ट कर दीजिए। x इज इक्वल टू 17 तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 17, x की वैल्यू हमारे पास 17 आंसर, ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 7 स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर अगर इसे सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। यहाँ देखिए 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। तो अब 169 को इधर शिफ्ट कर लो, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम 2 कॉमन निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 इधर जाके 0.2 0 हो गया, तो इसे छोड़ दो। आगे दो टर्म्स ऐसी बनाओ जिसको प्लस माइनस करे से माइनस 7 और मल्टीप्लाई करे से माइनस 60 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60, तो यहाँ आप प्लस का निशान यहाँ लगाएं। 5 माइनस 12 माइनस 7 आएगा, अगर माइनस 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 60 आएगा। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, x माइनस 12, यहाँ हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं इन टर्म्स में से, यहाँ भी x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की वैल्यू 12 और यहाँ x की वैल्यू माइनस 5, तो ये रिजेक्टेड कर दिया। x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू 12 में हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये नंबर 1, ये नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन फर्स्ट में पुट कर दो आप। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स ऐसी बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 180 आए और प्लस माइनस करने से माइनस 8 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो 10 में से माइनस 18 करोगे तो माइनस 8 आंसर आएगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 180 आएगा आपके पास। फर्स्ट 2 टर्म्स में एक्स कॉमन निकालें, x माइनस 18 प्लस 10, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू माइनस 10। और ये आप रिजेक्ट कर दीजिए। और x इज इक्वल टू 18, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। हमारे पास y इज इक्वल टू 8x और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 8 144, y इज इक्वल टू रूट 144। ये प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस 12, पर आपको y इज इक्वल टू प्लस वाला आंसर ही लेना है, दूसरा छोड़ देना है। y इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 18, ये 2 नंबर हो गए, दैट इज आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें लेंथ दिया हुआ है 2x, ब्रेथ दिया हुआ है हमें x। ये एक रेक्टेंगल बनेगी, एरिया होगा उसका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। 800 हमें एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है 2x, ब्रेथ दी हुई है x। तो हमारे पास 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800/2 400, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एक्स इज इक्वल टू √400 प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, पर आप एक्स की वैल्यू यहाँ +20 लीजिए, तो आपके पास लेंथ होगी 2x मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 40, और ब्रेथ हमारे पास x इज इक्वल टू 20। आंसर। चल आगे चलो। 6th क्वेश्चन है हमारे पास T4 + T8 इज इक्वल टू 24, और एक है T6 + T10 इज इक्वल टू 44। फाइंड A एंड D। पहले T4 A + 3D, T8 A + 7D इज इक्वल टू 24। A + A 2A, 3A + 7A 3D + 7D 10D इज इक्वल टू 24। नंबर 1 इक्वेशन। आगे देखिए T6 A + 5D, T10 A + 9D इज इक्वल टू 44। 2A + 14D इज इक्वल टू 44। नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 2A + 14D इज इक्वल टू 44, 2A + 10D इज इक्वल टू 24, और इसके निशान चेंज कर दीजिए आप और इसे कट कर दीजिए। 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 4D, 44 में से 24 किया 20, D इज इक्वल टू 20/4। D का वैल्यू आपके पास आ गया 5। पुट द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 2A + 10D इज इक्वल टू 24, 2A + 10 × 5 इज इक्वल टू 24, 2A + 50 इज इक्वल टू 24, 2A इज इक्वल टू 24 - 50, 2A इज इक्वल टू -26, A इज इक्वल टू -26/2 -13। A का वैल्यू हमारे पास -13 और D का वैल्यू 4। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7। हमें T22 दिया हुआ है 149 और D दिया हुआ है 7। हमें S22 फाइंड आउट करना है। T22 A + 21D इज इक्वल टू 149, D का वैल्यू 7 यहाँ पुट कर दीजिए। A + 21 × 7 इज इक्वल टू 149, A + 147 इज इक्वल टू 149, A इज इक्वल टू 149 - 147, A इज इक्वल टू 2। A का वैल्यू निकला है हमारे पास। S22 पता करना है हमें। A का वैल्यू 2, D का वैल्यू 7 और N की वैल्यू 22, और Sn का फार्मूला हमें पता ही है, n/2 2A + n - 1 D। S22 इज इक्वल टू 22/2, 2 × A का वैल्यू 2 + 21 × 7 11, 4 + 147, तो हमारे पास आ गया 11 151। तो 151 को 11 से करो तो हमारे पास आंसर आएगा 1661। दैट इज आंसर। 8th क्वेश्चन में पहले ही कह चुका हूँ कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैट CAT, इसको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आप कैसे करेंगे। सबसे पहला CAT कैट, सेकंड CTA, थर्ड अरेंजमेंट है हमारे पास ACT, और फोर्थ अरेंजमेंट आपके पास ATC, फिफ्थ अरेंजमेंट आपके पास है TCA, और सिक्स्थ अरेंजमेंट आपके पास TAC। तो आप इसे देखो, हमारे पास 3 नंबर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 नंबर्स को हम 3 वेज के पुट कर सकते हैं, और दूसरे नंबर को सेकंड और तीसरे को 1। 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 6 वेज,
आप जो डायरेक्ट आंसर है इसका ऐसे निकालोगे। अगर नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स ज़्यादा हो तो फिर इस तरीके से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ आप यही मेथड ही यूज़ करोगे। अब आप देखें 9th क्वेश्चन है गॉट। इसके नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा होंगे। पहले को 4 मल्टीप्लाई, सेकंड को 3, फिर 2 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 3 12 मल्टीप्लाई 2 24 वेज या नंबर ऑफ 24 अरेंजमेंट्स हमारे पास आएंगे। एप्पल 9th क्वेश्चन है एप्पल। इसमें देखो आप कितने नंबर्स हैं, 5 अल्फ़ाबेट। इसे हम 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, पर इसमें देखो आप हमारे पास 2p आ रही हैं, तो यहाँ एक 2 और लगाना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई 1। तो हमारे पास जो कटिंग करके आंसर आ गया वो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 5 4 20, 20 मल्टीप्लाई 3 60, नंबर ऑफ अरेंजमेंट 60 हो जाएंगे। 10th क्वेश्चन है हमारे पास मम्मी। मम्मी के भी 5 ही अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसे भी 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, यहाँ 3 बार m आता है, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लगाएंगे, तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। 5 मल्टीप्लाई 4 20 वेज इसको अलग अलग तरीके से लिखने की है। 11th क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई पावर n। तो इसे हम देखो nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर एंड सो ऑन ncn x की पावर 0 y की पावर n। या इसे आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि x की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होती है, इसे आप छोड़ भी सकते हो। इसे करना बहुत ज़रूरी नहीं है, इसे आप +1 में बहुत डिटेल में करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। 999 क्यूब, तो आप इसे 1000 माइनस 1 क्यूब भी लिख सकते हो, और ये आपके पास फार्मूला है a माइनस बी रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो हमारे पास आ गया यहाँ 1000 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 8 9 माइनस 3 1 2 3 4 5 6 प्लस 300 माइनस 1। और आप इसको अरेंज कीजिए, आपके पास जो आंसर आएगा इन दोनों टर्म्स को जोड़ लीजिए आप। 1 0 0 0, यहाँ हमारे पास 3 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 3 0 0 0 0 0 1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप आंसर खुद लिख लीजिए। और अगले क्वेश्चंस में जो है आपके लिए छोड़ रहा हूँ 12 13 14 15 16। उसके बाद हम 17 क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आप सीधा इसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूले को बनाएं। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कट ऑफ हो गया, हमारे पास आ गया आंसर एक्स प्लस वाई आंसर। 18 क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस
वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों क्वेश्चन ही सेम है। जहाँ एक्स प्लस वाई कटा वहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कटा था। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज़ आंसर। और 19 क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 125 अपॉन एक्स माइनस 5। तो आप इसे एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब अपॉन एक्स माइनस 5 बना सकते हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5, दोनों कट ऑफ हो गया। हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, दैट इज़ आंसर। और 20 क्वेश्चन आप खुद के लिए ट्राई करिए। 21 क्वेश्चन देखिए, आपको HCF जो दिया हुआ है वो 9 दिया हुआ है। LCM आपको फाइंड आउट करना है। नंबर हैं जो आपके पास वो हैं 306 और 657। तो HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ 9 मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657। तो LCM की वैल्यू जो है आपके पास 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। इसे आप कटिंग कर सकते हो। 3 102, फिर 3 को 1 से, 3 और 4। LCM इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 657। तो इन्हें मल्टीप्लाई करिए आप, आपके पास आ जाएगा 22338, दैट इज़ आंसर। आगे 22 क्वेश्चन है हमारे पास। ए का वैल्यू दिया हमें 7 और डी का वैल्यू दिया हमें 3। n इज इक्वल टू 8। हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है, a प्लस n माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 प्लस, यहाँ आप n माइनस 1 ही लेंगे क्योंकि ए एन की वैल्यू निकालनी है, डी का वैल्यू 3, n की वैल्यू नहीं पुट करनी यहाँ पर। 7 प्लस 3n माइनस 3, तो ए एन की वैल्यू होगी 3n प्लस 4। आपके पास फर्स्ट जो है ए एन की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ए 8, ए प्लस 7d, यहाँ n की वैल्यू पुट करनी है हमें। ए 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू 3, 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। ए 8 इज इक्वल टू 28, ये आंसर आ गया। आगे हमें S8 निकालना है। S8 SN का फार्मूला तो हम जानते ही हैं, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो S8 का फार्मूला 8/2 2a प्लस 7 मल्टीप्लाई d। तो हमारे पास 14 प्लस 21। तो S8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू 140, आंसर। आगे हमारे पास 23 क्वेश्चन। टेंजेंट A इज इक्वल टू कॉट B। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट A इज इक्वल टू टेंजेंट A इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस बी। ये देखो फार्मूला, जो कोट को मैंने टेंजेंट में कन्वर्ट किया। तो हम कॉट को टेंजेंट में कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस बी करके। कॉट बी जो को टेंजेंट 90 माइनस बी लिख सकते हो। यहाँ टेंजेंट से टेंजेंट काट दिया, 90 माइनस बी काटना नहीं है, सिर्फ छोड़ना है इसको ऐसे ही। ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री, दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखें आप 24 क्वेश्चन। साइन 38 साइन 52 माइनस कॉस 38 कॉस 52। इसमें देखो 45 से जो लार्ज है, 45 से जो लार्ज है वैल्यू, उसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है। साइन 38
साइन 90 माइनस 38, 52 को हम कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस 38 माइनस कॉस 38 कॉस 90 माइनस 38 साइन 38 साइन 90 माइनस थीटा कॉस 38 माइनस कॉस 38 साइन 38। तो दोनों सेम आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 0 आंसर। दैट्स ऑल।